इनको रिपोर्टवा लग गया है कि जनता इनके साथ है नहीं, तो अपना वो जो एग्जिट पोलवा वाला है उनको अपना दे दिए हैं दक्षिणा पानी बनिया करके, और दूसरा दक्षिणा है डंडा उनके पास। ये बत्ती गुल कर ले, डिब्बा बदल लें, जितना भी डिब्बा ही बदलेंगे ना, हर डिब्बा में पतंग ही पतंग निकलता नजर आएगा, और वो नज़ारा कल देखेंगे। इसलिए लोकतंत्र को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ईवीएम से छेड़छाड़ ना हो। जो मतदाताओं ने वोट दिया है, चाहे वो ओवैसी साहब को दिया हो, चाहे भाजपा को या सपा को दिया हो, वो फेयर काउंटिंग होनी चाहिए, उसमें कोई धांधलीबाजी बर्दाश्त नहीं किया जाए। इतना बदनाम कर रहे हैं कि वो अधिकारी जो है ना, हम ही फोन करके बोले थे कि डीएम साहब जरा मशीनमा को यहाँ से वहाँ रखवाइए, ए डीएम साहब हमरा सुन रहे हैं, वो डीएम साहब, एसएसपी साहब, चुनाव तक ही मुस्लिम भाई होगा, चुनाव के बाद वो जुम्मन हो जाएगा है। तो हम जो है वोट दे या ना दे, वो मुसलमान भाई हमें, वो मेरा भाई रहेगा। तो भैया मत ललकारो, क्योंकि यहाँ के खूनों में उबाल बहुत ज़्यादा है। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर है। हम लोग जो आदमी हिंदुस्तानी जो है ना, बेशक हम छोटे मोटे नज़र आएंगे, लेकिन घाव जब करने की बारी आएगी तो बड़ा गहरा घाव होगा। अरे आप देखो ना, एक तरफ आजम साहब, क्या बकरी चोर आपको लगते हैं, किताब चोर लगते हैं, लेकिन वो जेल में है, उनके लिए कौन संघर्ष कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में, आपके साथ राशिद। एग्जिट पोल आ चुका है और जिस तरह से ईवीएम की गड़बड़ी देखी गई है, बनारस का जो मामला था, उसके बाद आज मुरादाबाद में ईवीएम पकड़ी गई है, साहिबाबाद में कैमरा बंद हो जाता है, तमाम मुद्दे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पंडित मनमोहन झा गामा, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं, बनारस में ईवीएम पकड़ा गया, अब साहिबाबाद में कैमरा बंद हो जा रहा है, सर क्या खेला हो रहा है? तो सर खेला ही खेला है। ये तो क्या है कि जो सरकार है केंद्र और प्रदेश में दोनों मदारी है, और मदारी में भी बढ़िया वाला खिलाड़ी है ये। और इनको रिपोर्टवा लग गया है कि जनता इनके साथ है नहीं, तो अपना वो जो एग्जिट पोलवा वाला है उनको अपना दे दिए हैं दक्षिणा पानी बनिया करके, और दूसरा दक्षिणा है डंडा उनके पास, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। उस सब के डर से बेचारे लोग जो हैं सर्वे में उनको अब आगे दिखा दिया। अब उस आगे स्टेज को बनाए रखने के लिए जो है ईवीएम लेके कभी कूड़ा की गाड़ी में, कभी पैदले, कभी सीओ की गाड़ी में आपको बैलेट पेपर मिल जाता है, अभी मुरादाबाद में गाड़ी पकड़ा जाता है। तो ये लोग बेईमान लोग हैं, सत्ता लोकतंत्र का हनन करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि भैया जब हमारा बाप दादा अंग्रेज को नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे छोड़ देंगे भाई। तो निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि सर बदनाम किया जा रहा है, वो तो 350 कमल कह रहे खिल रहा है सर पहले ही से। इतना बदनाम कर रहे हैं कि वो अधिकारी जो है ना, हम ही फोन करके बोले थे कि डीएम साहब जरा मशीनमा को यहाँ से वहाँ रखवाइए, ए डीएम साहब हमरा सुन रहे हैं, वो डीएम साहब, एसएसपी साहब, हद करते हैं साहब, हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप तो खुद पत्रकार हैं, आप पता जब चलिए रहा है तो क्या वो डीएम को आदेश किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया, ओवैसी जी ने दिया। क्या वो मेरे कहने पे, ओवैसी जी के कहने पे वो ये बैलेट पेपर लेके पहुंचेंगे? वो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं है लोकतंत्र के लिए, और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने अधिकारियों से, चुनाव आयोग से, कि हे चुनाव आयोग, आप मेरे लोकतंत्र के रक्षक के रूप में हो। हे मेरे अधिकारी, आप जनता के गाढ़ी कमाई से तनख्वाह पाते हो, और आपके कंधों पर देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। इसे टूटने मत देना, इसे बिखरने मत देना। चंद पावर की हनक और सुविधा के लिए कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कि मेरी भारत माँ लज्जित हो, लोकतंत्र लज्जित हो। एग्जिट पोल देख करके आपको क्या लग रहा है, कि अनुमान आपको क्या दिख रहा है? असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आप खुद हैं, तो किसकी सरकार बन रही है सर इस बार? सरकार किसकी बन रही है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, वो कल पता चल जाएगा। लेकिन सरकार बनेगी किसके द्वारा वो हमें पता है।
ओवैसी साहब के हाथों से यहाँ उत्तर प्रदेश के सरकार का निर्माण होने जा रहा है। किंग मेकर आप लोग बनेंगे? किंग बनना हमारा फितरत नहीं है, सेवक बनना फितरत है। नहीं तो नारा तो आप लोग को लगता है देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। किंग आप भी बनने देखिए वो के लिए तैयार है। जनता के दिलों की आवाज है। न हम कहते हैं इस तरीके के नारा लगाओ, न हमारा नेता कहता है, लेकिन जनता का दिल कहता है कि जो अशोक चक्र का सम्मान करने वाला अगर कोई बेटा है, अशोक चक्र की कदम से ताल पाई ताल मिला के चलने वाला कोई नेता है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए स्वतः ही उन्हें देख करके लोगों के दिल में एक उमंग सा जगता है और कहता है देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। चुनाव आयोग में भी सवाल उठ रहा है ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के, आपको क्या लगा? लोग कहते हैं निष्पक्ष है, लेकिन जिस तरह से ये चोरी हो रहा है ईवीएम का, तो सवाल तो सब लोग से होना चाहिए ना। बिल्कुल चिंताजनक है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग मुख्य बिंदु हैं इसके, और चुनाव आयोग के कंधों पर हमारे देश के लोकतंत्र को हिफाजत सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। तो चुनाव आयोग अगर सरकार के दबाव में आकर के कोई गड़बड़ कर रहे हैं, ये फिर चुनाव आयोग के निर्देश पर अधिकारी अगर ऐसा कर रहा है, तो ये सब के सब दोषी होंगे लोकतंत्र में, लोकतंत्र को घाटा पहुँचाने में, और इनको बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान की जनता नहीं बख्शेगी, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बख्शेगी। कैसे ये भूल जाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप को लेकर के कितना बड़ा ड्रामा हुआ था। ट्रंप अपने हाउस में थे, उनके हाउस में कैसे लोग घुस जाते हैं। तो भैया मत ललकारो, क्योंकि यहाँ के खूनों में उबाल बहुत ज़्यादा है। देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। हम लोग जो आदमी हिंदुस्तानी जो है ना, बेशक हम छोटे मोटे नज़र आएंगे, लेकिन घाव जब करने की बारी आएगी तो बड़ा गहरा घाव होगा। इसलिए लोकतंत्र को कोई नुकसान ना पहुँचाए, ईवीएम से छेड़छाड़ ना हो। जो मतदाताओं ने वोट दिया है, चाहे वो ओवैसी साहब को दिया हो, चाहे भाजपा को या सपा को दिया हो, वो फेयर काउंटिंग होनी चाहिए, उसमें कोई धांधलीबाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एग्जिट पोल देख के लोग तो कह रहे हैं ना कि सर सीधा सीधा आप लोग जो है घाटा सपा को करे हैं, वोट काट लिए आप लोग, वोट कटवा साबित हो रहे हैं आप लोग। नहीं कि अपने कहते ना कि चलनी में अपने 77 को छेद है, अब बढ़नी को दूसरा है। अरे भैया आपके अपने परिवार के लोग आपके साथ टिके हैं तो बता दीजिए हमको। आप हमारे नेता के ऊपर कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? किधर कर रहे हैं आप सर? अरे क्या नाम है अपना, अपर्णा यादव जी। अपर्णा यादव जी इंटेलेक्चुअल, पढ़ी लिखी, अच्छा समझ रखने वाली नेत्री। क्या वजह रहा कि आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाए और दोष हमारे ओवैसी साहब पर दे रहे हैं? अरे भाई आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई सत्ता प्राप्ति की है, हमारी लड़ाई हक दिलाने की है। तो यादव मुस्लिम भाई भाई का जो राजनीति करते थे, तो वो आप लोग तो मुसलमानों को काट लिए ना सर। चुनाव तक ही मुस्लिम भाई होगा, चुनाव के बाद वो जुम्मन हो जाएगा है। तो हम जो हैं वोट दे या ना दे वो मुसलमान भाई हमें, वो मेरा भाई रहेगा। आप लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, उनको उनके दिमाग में हम बैठाना चाहते हैं कि उस वहाँ से निकलो, जुम्मन मत बनो। तुम तो मेरे भाई हो, भाई बन के मेरे साथ रहो। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान का हर वो वर्ग जो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हो, उसके हम सेवक हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारा नेता कह दिया है कि मेरे हिंदू भाइयों, आधी रात को भी अगर तुम्हें हमारी आवश्यकता महसूस हो तो याद करना। हमारे नेता के ऊपर ये तोहमत लगाना कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता के साथ बेईमानी है। मेरा नेता मुसलमानों की बात नहीं करता, मेरा नेता हक की बात करता है। और अगर मुसलमानों की बात करता है तो सही करता है। जय जय वो, क्योंकि 70 वर्षों में जो राजनीतिक उत्थान इस समाज का होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? जिस भी समाज को हक नहीं मिला, उस समाज को हक दिलाने की जिम्मेदारी ओवैसी साहब और उनके सिपाही लेता है, और लड़ेगा, दिला के रहेगा। लड़ेंगे, जीतेंगे और इनको हीरो बना के रखेंगे, हीरो बना देंगे। अच्छा, जिस तरह से लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े से आप लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा बहुमत में सरकार बना रही है। बी टीम की आप लोगों ने भूमिका निभा दी उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये हमारी तमन्ना नहीं रही है। आप उनसे भी जाके पूछ लीजिए जो कभी आशीर्वाद भी देते हैं कि हमारी इच्छा है कि अगला प्रधानमंत्री आप बने, तो वो उनका क्या तमन्ना होगा। अरे आप देखो ना, एक तरफ आजम साहब क्या बकरी चोर आपको लगते हैं, किताब चोर लगते हैं, लेकिन वो जेल में है। उनके लिए कौन संघर्ष कर रहा है? भैया कर तो रहे हैं। आज नवाब मलिक साहब 20 साल पहले जो ज़मीन उन्होंने खरीदा, जबकि
जबकि उस समय वो कानून भी नहीं बना था, उसको लेकर के उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। और अजीत पवार किसका रिश्तेदार है? अजीत पवार पे कितना बड़ा मुकदमा था, जो यही प्रधानमंत्री जी खत्म, इन्हीं के झांसा में आके खत्म भी हुआ, फिर वो उप मुख्यमंत्री भी बन जाता है। तो सिर्फ इसलिए कि वो उसका नाम अजीत है तो वो मोदी जी का रिश्तेदार हो गया, और वो नवाब मलिक है इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये इधर रिवर फ्रंट घोटाला होता है, फलाना होता है, ढिमका, उसमें क्यों नहीं जांच बैठती, वो क्यों नहीं आगे बढ़ता? क्योंकि वो शिवपाल जी हैं या उसमें हिंदू नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। और कार्रवाई इसलिए होगा आजम खान पे क्योंकि वो आजम खान है। तो इसका खिलाफत पंडित मनमोहन गामा, इसका खिलाफत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करता है, और ये न्याय की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। सर, आपकी स्थिति क्या लग रही है साहिबाबाद विधानसभा में? यहाँ भी ये कैमरा बंद हो जाता है, डिब्बा गुल। देखिए, हमें जनता ने लड़ाया है चुनाव। जनता जनार्दन होता है, भगवान होता है। लोकतंत्र में जनता मेरा भगवान है। भगवान ने हमें वोट दिया है और भगवान हमारे वोट की हिफाजत कर रहा है। ये बत्ती गुल कर ले, डिब्बा बदल लें, जितना भी डिब्बा ही बदलेंगे ना, हर डिब्बा में पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग निकलता नजर आएगा, और वो नज़ारा कल देखेंगे आप। कल लग रहा है माहौल मतलब आपके साथ एकदम बुलंद। हम 3 दिन पहले अपने ट्विटर पे घोषणा कर दिए हैं भाई कि गाजियाबाद के व्यापारी बंधुओं, आपसे अपील कि अपने दुकानों में हरा गुलाल और हरा कपड़ा भर के रख ले, ताकि कल को आपको अफसोस न रह जाए कि मेरा माल कम बिका है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, चलते चलते लेंगे। पंडित मनमोहन गामा, लोग देख रहे हैं कि कहीं अवसरवादी छोड़ ना दे पार्टी, अगर चुनाव अगर हार जाते हैं एक बार तो पार्टी छोड़ देंगे, लोग कह रहे हैं। देखिए, मेरी स्थिति कर्ण की भूमिका में है। अगर कर्ण का इतिहास अगर आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो उसे जरूर आप पढ़ना। कर्ण को उसका अपना भाई उसे सुत पुत्र कहने का काम किया था, और इस कर्ण को उसकी पार्टी ने सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया क्योंकि वो गरीब है, लेकिन इस गरीब के बेटा को जो मुकाम देने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है, उसका कर्ज मैं ताउम्र नहीं उतार पाऊंगा। और मैं हनुमान हूँ नहीं कि सीना चीर के दिखा दूं कि मेरे दिल में बसे हैं ओवैसी साहब। लेकिन वो समय दर समय जो है, आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम की कारवा बढ़ता जाएगा और ताकत में इजाफा होगा, और गामा वहीं होगा और वहीं उसकी मौत होगी, और वही कफन जो पतंग कफन की तमन्ना मेरी है, निश्चित रूप से MIM के दीवाने हमारे पूरा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन गामा, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से लगातार EVM में गड़बड़ी का मामला आया, साहिबाबाद से लेकर के गाज़ियाबाद हो या मुरादाबाद, बनारस में देखा गया है, इन सबको लेकर के कह रहे हैं कि प्रशासन और चुनाव आयोग पर सीधा सीधा सवाल जाता है। और एक अहम सवाल जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पंडित मनमोहन गामा चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, उसके बाद पार्टी छोड़ देंगे, इसको लेकर भी इन्होंने क्लियर किया। बाकी जो है तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। साहिबाबाद से न्यूज़ MX के लिए मैं राशिद कमाल।